हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 18, 22 या 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंद, कंधु, कच्छू या स्कंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंद। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंद होगा। कंधा यहाँ पर क्या है? तद्भव रूप है और स्कंद यहाँ पर क्या है? तो यह तत्सम रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, बनारस, झांसी या इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मथुरा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13 या 16? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और दोहा और सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24-24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24-24 होती हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और लास्ट भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाएं होती हैं। जो अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं और अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 या 7? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ये 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या 36? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3, 6, 2 या 5? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 प्रकार की। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आक्रामक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। ये 2 क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी या गुरुमुखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14।
हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? किसका? तुर्कों का। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरानियों का। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 14 सितंबर या 26 नवंबर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 17, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरीशचंद्र वर्मा या हरिवंश राय बच्चन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक प्रेमचंद हैं। ये अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण 4 हैं और 4 ही अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ही ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त भी 4, ऊष्म भी 4, अंतस्थ भी 4, ये सभी 4 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारूपी, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक? तो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारूपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण। हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? विशेषण के आधार पर होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रस, सर्वनाम, अलंकार या समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभय अलंकार। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संविधान, संगठन, संसद या सिंदूर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। संसद यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। संसद यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नई शिक्षा नीति किसने तैयार की? अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने, भारतीय योजना आयोग ने, सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने तैयार की है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, महाविद्यालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास। महाविद्यालय में कौन सा समास है? महाविद्यालय में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, आमिर को, चंद्रवरदाई को या हेमचंद्र को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।